तहरीक से कबल ही तहरीक इंसाफ इख्तलाफात और कन्फ्यूजन का शिकार पीटीआई की लाहौर बैठक ने तनाज़ात खड़े कर दिए। रहनुमाओं की एक दूसरे पर खुलकर बयानबाजी। पीटीआई की मरकजी क़यादत ने इख्तलाफात की तस्दीक कर दी। बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं 90 दिन की बात ने कन्फ्यूजन पैदा की। बानी का पैगाम कुछ और था, पार्लिमानी कमेटी में कुछ और बातें आई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने शेख वक़ास अकरम और आलिया हमजा को बयानबाजी से रोक दिया। सलमान अकरम राजा ने आलिया हमजा को खरी खरी सुना दी। कहा कि दावत देने की ज़रूरत थी, ना ही शिरकत से किसी को रोका। किसी में हिम्मत है मेरी बात रद्द करने की तो मैं उसे देख लूँगा। आलिया हमजा का भी जवाब, कहा कि पार्टी डिसिप्लिन और मरकजी क़यादत के फैसलों की पाबंद नहीं, एक ही शख्स का हुक्म मानती हूँ और वो सिर्फ बानी पीटीआई हैं। अलीमा खान ने पीटीआई में इख्तलाफात की तरदीद कर दी। कहती हैं इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश करने वालों को बानी खुद देख लेंगे। 5 अगस्त को मुल्की एहतजाजी तहरीक चलेगी, फोकस उसी पर होना चाहिए। अलीमा खान की अपनी बहनों के हमरा अटियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात किस चीज़ पर करने हैं, पहले मुकदमात सुने जाएं तो बात खत्म हो जाएगी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में वफाकी वज़रा की भी शिरकत। सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से सदर ममलिकत को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के आज़म का यादा। चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत ने दरामद के लिए जारी टेंडर वापस ले लिया। IMF ने टैक्स छूट को कर्ज प्रोग्राम की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। $7 अरब मुआहदे पर मनफी असरात का खदशा भी जाहिर किया। वाज़ेह किया कि मुआहदे के तहत कोई नई टैक्स छूट मुमकिन नहीं। ज़राए के मुताबिक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 50,000 मेट्रिक टन चीनी की दरामद का नजरसानी टेंडर जारी कर दिया। इंटरनेशनल सप्लायर से 22 जुलाई तक बोलियां तलब कर ली गईं। जब ये बरामद करते हैं तो तब इन्हें नज़र नहीं आता कि हमारे मुल्क में लागत कितनी है। फिर जब ख़त्म हो जाता है स्टॉक, फिर ये दरामद करते हैं। क्यों? ये सारी मिली भगत है, आवाम को तंग करने का ज़रिया है। ये अपने कमीशन बनाने के चक्कर में होते हैं। आवाम जो है वो दोनों तरफ से पीस रही है। चीनी ने जायका फीका कर दिया। कीमत की डबल सेंचुरी से शहरियों की हिम्मत जवाब दे गई। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर। मामलात तय होने के बावजूद लाहौर, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चीनी की 200 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। पेशावर में चीनी कहीं 190 रुपये तो कहीं 200 रुपये। कोयटा में चीनी की 186 से 190 रुपये में फरोख्त होने लगी। बानी पीटीआई को जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात मुयस्सर। वॉक के लिए खुला सहन, एक्सरसाइज बाइक की सहूलत भी दस्तियाब। 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने बानी की जेल सहूलियात बारे तहरीरी वजाहत जारी कर दी। बताया बानी ने गुज़श्ता 3 माह में 66 मुलाकातें की। सियासी रहनुमा, वकला और फैमिली मेम्बर्स शामिल थे। 10 बैनुल-अक़वामी मीडिया चैनल्स के गुफ्तगू की। जेल में अदालती समाअतों के दौरान मीडिया नुमाइंदगान से खुलकर बातचीत की। बानी पीटीआई ने जेल से 413 मरतबा ट्वीट्स करवाई। पार्टी कारकुनों को सियासी हिदायत दी गई। बानी की सिक्योरिटी और सेहत से मुतल्लिक फ़राइज़ भरपूर अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैलाई अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है हुकूमत को बानी पीटीआई से राबता करने की ज़रूरत है, ना ऐसा कोई इरादा है। हमने बानी पर चर्च, हीरोइन और एफिड्रियन जैसे झूठे मुकदमे नहीं बनाए। वो जहां है हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं, अदालती अमल से गुजर रहे हैं। बानी की जेल में होने से मुल्क में कोई सियासी बहरान नहीं, निज़ाम आइनी तौर पर चल रहा है। मईशत तरक्की कर रही है, स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड बन रहे हैं, खारजा ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। इरफान सदीकी ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कई बार मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं। पेशकश अब भी मौजूद है। पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ सड़कों पर फसाद के लिए बनी है। ये 3.25 साल से तहरीक चला रहे हैं, अब भी कुछ हासिल नहीं होगा। नवाज शरीफ वक्त आने पर सियासत में मुतहरिक किरदार अदा करेंगे।
रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती नाअहल करार, तालीम इसनाद जाली करार दे दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने दोनों दरखास्तें मंजूर करते हुए महफूज फैसला सुना दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियती नशिस्त नून लीग की होगी या फिर JUI की, फैसला टॉस पर होगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों बारे नून लीग की दरखास्त मंजूर। नून लीग और JUI को 9-9, PP 5, PTI P और ANP को 1-1 इजाफी नशिस्त मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई सालमियत के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा की दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 6 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर बढ़ सकती है। डीजल की कीमत में 5 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान। कीमतों में इजाफे की खत्मी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। पावर डिवीजन ने नई सोलर पॉलिसी तैयार कर ली। नेट मीटरिंग की जगह अब ग्रॉस मीटरिंग की जाएगी। नए सार्फिन बिजली नेशनल ग्रिड को 11 रुपये 33 पैसे फी यूनिट फरोख्त करेंगे। पुराने सार्फिन 27 रुपये फी यूनिट पर बिजली बेचते रहेंगे। नई पॉलिसी की हतमी मंजूरी काबीना देगी। सरकारी बिजली घरों के अरबों रुपए के नुकसानात। जिनको स्पार सेक्टर के गर्दशी कर्जे बड़ी वजह करार। रिपोर्ट के मुताबिक जिनको 1, 2 और 3 का इन्हसार हुकूमती सपोर्ट और कर्जों पर है। प्लांट कारकर्दगी बेहतर बनाने का कोई अमली प्लान मौजूद नहीं। पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर गामजन है। रेटिंग में मजीद बेहतरी की उम्मीद है। वर्चुअल इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मोडीज़ टीम को ब्रीफिंग। कहा कि आइंदा 2 बरस में टैक्स टू GDP शरह 13 से 13.5% तक ले जाने का हदफ है। पाकिस्तान अपनी मुआशी इस्लाहात, निजकारी सरकारी इदारों की तंजीम नौ और हुकूमती ढांचे में बेहतरी के एजेंडे पर पूरी संजीदगी से अमल पैरा है। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान की जानिब से पायदार तरक्की, इस्लाहात और आलमी एतमाद की बहाली की राह पर साबित कदम रहने का आज़म। ऑल पाकिस्तान तंजीम ताजरान के वफ़द के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुज़ाकरात। 2 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने पर कोई टैक्स कटौती नहीं होगी। FBR की यकीन दहानी। कहा डिजिटल इन्वॉइसिंग सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड कंपनियों पर मरहलावार लागू होगी। कमेटी में ताजिर नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा। किसी बड़े सनतकार को भी सेल्स टैक्स कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ताजिर रहनुमाओं ने कहा जालिमाना टैक्सेस किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर मुनासिब मोहलत दिए FBR का रिकवरी नोटिस गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने 18 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि FBR अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रही। एक ही दिन में अपील का फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। FBR की अपीलें खारिज। 2 अरब 92 करोड़ और 1 अरब 88 करोड़ रुपए के टैक्स नोटिस मुअत्तल कर दिए गए। रिकवरी से पहले कानूनी हुकूक, सुनवाई और वकार का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का रवैया इख्तियारात के आमिराना इस्तेमाल के मुतरादिफ है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए दरीना तनाज़ात का हल ज़रूरी है। इजराइल की ईरान पर जारहियत काबिल मज़म्मत है। ग़ज़ा में आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार का चीनी शहर तियानजिन में SCO वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। मुतनाज़ इलाकों की हैसियत तब्दील करने की यकतरफा कोशिशों की मुखालफत करते हैं। भारत के साथ कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार की चीनी सदर शी जिनपिंग से SCO वज़राए ख़ारजा के साथ मुश्तरका मुलाकात।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर को जंग में अजीम फतह की मुबारकबाद, कहा ईरान के सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारहत के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फोरम पर मजम्मत की। ईरानी सदर बोले, पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। सिहोनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक के दरमियान तकसीम और कमज़ोरी पैदा करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, बादल वक्फे वक्फे से बरसते रहे। लाहौर के इलाका हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे जान बहक। इस्लामाबाद के क़याम टाउन में 4 साला बच्ची गली में खंबे से करंट लगने से दम तोड़ गई। चनियोट में भी करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जान बहक। टोबा टेक सिंह, मियाँ चन्नूर, नाला खोर्द, नूरपुर थल, मियाँ वाली, साहिवाल, बिहाड़ी, डस्का और गुजर खान समेत दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। गलियाँ, सड़कें नदी नालों में तब्दील, कई इलाकों में बिजली गायब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुकूमत को तौहीन मज़हब केसेस के लिए तहकीकाती कमीशन तश्कील देने का हुक्म। कमीशन 4 माह में कार्रवाई मुकम्मल करे। मजीद वक्त चाहिए हो तो अदालत से रुजू करे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने दरख्वास्तें मंजूर कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास मैंडेट है, उन्हें काम करने देना चाहिए। जिन सियासी जमातों के पास बेचने के लिए कुछ नहीं, वो सिर्फ तनकीद करती हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा MQM की बात को हमेशा एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। MQM हकीकी मसाइल पर बात करेगी तो हम ज़रूर सुनेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात, सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हर फर्द की फलाह मेरी तरजीह और यही सोच हर फैसले की बुनियाद है। अवाम की बुनियादी सहूलियात तक रसाई मेरा नस्बुल आइन है। पैरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। स्पीकर मलिक अहमद खान ने मानसून के दौरान हुकूमत पंजाब के मुअस्सर इक़दामात को सराहा। के इलेक्ट्रिका धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, लाइन नंबर 5 2 मुकामात से मुतासिर। तर्जमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक मुरामती काम का आगाज कर दिया गया है, अगले 36 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुरामती काम के दौरान शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। बिन कासिम, लांठी और कोरंगी समेत इतराफ के इलाके मुतासिर होंगे। महकमा सेहत सिंध में 30.5 करोड़ रुपए की अद्वियात गायब होने का इंकशाफ। साल 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 30 करोड़ 49 लाख रुपए की अद्वियात खरीदी गई, लेकिन स्टॉक की बजाय सिर्फ रिकॉर्ड में मौजूद है। अद्वियात की चोरी का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। ऑडिट रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश।